तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सीमा और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की, राशि आपकी है कन्या। और अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये चीज़ें समझाने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो आप पहले समझ लो और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपका देखो जी पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, यह है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यह है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये चीजें इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, ये चौथा अगर आपकी है माता, मकान और वाहन का, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु रोग कर्जा, सातवां अगर आपके है पति का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी और इस नौवें घर से आपका भाग्य, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 ग्रहों में बच्चों का घर है ये पांचवा घर। तो बच्चों के लिए इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके भाग्य को लेकर कि आपका भाग्य कैसा होगा, तो कुंडली का ये नौवां घर देखना पड़ेगा। और नौवें घर में लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपका भाग्य हम बुध से देखेंगे। तो मेरा कहने का देखो जी मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है कि वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके देखो जी जो सवाल है, आपने बोला है बच्चों के बारे में बताना है, परिवार, पति के बारे में। तो मतलब आपके तीन चार सवाल हैं, बच्चे, परिवार, पति। अब देखो जी, आपकी कुंडली में जैसे कि मैंने बोला कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब है। अच्छे जैसे आपका सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु भी तकरीबन अच्छा है, शनि भी चल कुंडली में इस घर के ऊपर आएगा वो भी अच्छा है। ये तो है आपके अच्छे। लेकिन आपके जो ग्रह खराब मुझे लगे हैं, राहु केतु खराब लगे हैं, क्योंकि ये काल सर्प दोष बना के बैठे हैं। इसके अलावा ये मंगल चंद्रमा ये भी थोड़े से खराब है। तो सबसे पहले आपके मैं मंगल की बात करता हूँ कि वो कैसा है। मंगल देखो जी आपको 100 में से 60% तक खराब फल देगा। ये जो मंगल है 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। ऐसा क्यों है? मंगल आपका बैठा कहाँ पे है? कुंडली के 12वें घर में। और 12वां घर जो है ये घर अच्छा घर नहीं होता है, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, अस्पताल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। तो मंगल खराब होने का देखो जी जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके कुंडली के 12वें घर में जाके बैठा है। पहला कारण ये। दूसरा कारण यहाँ पे ये बुध की राशि में बैठा है। तो मंगल अब सवाल है कि खराब फल देगा क्यों, आपको क्लियर हो चुका खराब क्यों है, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है। जैसे मैंने बोला ये 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। खाली मंगल की बात नहीं है, अगर यहाँ पे गुरु बैठ जाए वो भी अच्छे फल नहीं देगा, बुध बैठ जाए, कोई जो भी ग्रह यहाँ पे बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। एक कंडीशन होती है, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठा है। तो मंगल यहाँ पे वो योग लेके नहीं बैठा, इसकी वजह से मंगल आपको खराब फल देगा ज्यादा। अब देखो जी सवाल ये है कि खराब फल देगा क्या। मंगल इस कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल इस कुंडली में दो ग्रहों का है मालक। एक तो इस घर का मालक है 7वें घर का, और 7वां घर है आपके पति का घर। अगर आपका पति का सुख देखना है तो 12 घरों में पति का घर है ये 7वां घर। 7वां घर पति का है। और मैंने आपको अभी फार्मूला समझाया था कि जो कुछ आपने देखना है उस घर का एक मालक होगा, वो मालक देखना है। तो यहाँ पे देखो 7वें घर में लिखा है 1, जो कि है मेष राशि, मालक बना है मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा।
और मंगल देखो जी, एक तो 12वें घर में, ऊपर से बुध की राशि है, और मंगल इस 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने घर से छठे घर में। मंगल आपको पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। दो खराब योग बने, एक तो विवाह भंग योग, ऊपर से कुंडली आपकी बनी है मंगलिक। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको विवाह को लेके दिक्कतें परेशानियां कोई ना कोई आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपका जो विवाह है वो काफी देरी से होगा। अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मंगल ये दिखा रहा है। या आपको विवाह के बाद आपको दूर जाना पड़ सकता है, मतलब आपका जब विवाह हुआ है तो कोई सर्विस सर्विस के लिए आपको पति से दूर जाना पड़ सकता है, या पति आपसे दूर जाएगा। मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल मतलब दो तीन चीज आपके साथ पैदा करेगा। एक तो क्योंकि कुंडली मंगलिक है, इसकी वजह से विवाह में देरी कर देगा। और विवाह अगर हो भी जाता है तो पति से या तो आपकी लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा, या पति से आपको दूर रहना पड़ेगा कि पति काम काज के लिए कहीं दूर चला गया है। कोई कोई ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये विदेश का भी घर है। और इसके अलावा मंगल देखो जी, एक और बुरा फल देगा, वो है मंगल इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ पाएंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में। मतलब आपका जो धन चला गया खर्च के घर में, मंगल की वजह से खराब योग बना धनहीन योग। मंगल ये दिखा रहा है आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। 12वां घर हानि का भी है, धन की हानि भी होगी। तो ये मंगल बुरे फल आपको देगा। विवाह भंग योग बना विवाह संबंधी दिक्कतें, धनहीन योग बना धन संबंधी दिक्कतें। लेकिन ये विदेश का घर है, धन विदेश के घर में बैठा है। अगर आप कोई विदेशी व्यापार करती हैं या विदेश जाती हैं, वहां से धन आपको आएगा। मंगल ये दिखा रहा है। वैसे नहीं तो आपका धन खर्च होता रहेगा। मतलब आप जन्मभूमि से दूर जाती है, विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहां से दूर जाएंगे, वहां पे आपको धन आएगा। लेकिन अब यहाँ पे लिखो, आप एक पेन ले लो, कापी ले लो, वहां पे लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपकी पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति की हेल्थ अच्छी होगी, पति की लाइफ में कोई कष्ट नहीं आएगा। दूसरा फायदा, आपका धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, मंगल दोष खत्म होगा। कई फायदे होंगे अगर आप मंगल के उपाय करती हैं। तो मंगल के उपाय में से जो पहला उपाय आप लिख लो वो है, आप मंगल के मंत्रों की जो संख्या है वो है 10,000। ये 10,000 मंत्र आप एक बार पूरे करो संकल्प लेके। चाहे 10,000 कर लो, चाहे आप इसको 4 गुना ज्यादा 40,000 भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। ज्यादा करेंगे ज्यादा फायदा होगा। तो ये मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं मंगलवार के दिन सुबह के टाइम। संकल्प एक बार ले लेना है स्टार्ट करने से पहले। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो एक वैसे अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मतलब जब भी स्टार्ट करना है वो मंगलवार का दिन होगा, आप ये नोट कर लेना है। और सुबह के टाइम स्टार्ट करना। आप संकल्प ये लेना, आप बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम सीमा है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पति का घर। और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, पति से लड़ाई झगड़े ना हो, पति की हेल्थ अच्छी हो। इसके अलावा आप मेरे धन के मालक हैं, मैं चाहती हूँ मुझे धन को लेकर कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए हे मंगल देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और दूसरा अगर, जैसे मैंने बोला धन का, दूसरा अगर परिवार का भी होता है, ये मंगल थोड़ा सा परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। वाणी का वाणी दोष भी करता है, मतलब आपको परिवार संबंधी भी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर ये मंगल के आप ये उपाय करती हैं। आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, मतलब गुस्सा नहीं आएगा। तो मंगल के आप एक तो ये मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे जब आपने कभी कर लिए फिर छोड़ देना। फिर आपने जो मंगल का दूसरा उपाय करना है वो आपने नहीं छोड़ना, जो कि है मंगल कवच का पाठ। ये पाठ आप रोजाना सुबह के टाइम पढ़ा करो, चाहे इसको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। तीसरा उपाय, आप मंगल का दान किया करो। हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तु का दान करना है। क्या दान होता है मैं आपको वीडियो लग से एक भेज दूंगा, उसको देख लेना। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना कर सकती हैं। हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करो। उसके और भी फायदे हैं, शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी का पाठ आपके लिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। उसके देखो जी 3 4 फायदे होंगे, इसलिए वो पाठ जरूर आप किया करो। इसके अलावा और भी इसके उपाय हैं। मंगल का एक उपाय और है वो आपको बताता हूँ, वो है आप मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं। खासकर सावन के जो महीने होते हैं उसमें ये व्रत जरूर रखा करो, मंगला गौरी का व्रत।
तो ये 3-4 उपाय आपने करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जी मंगल के साथ यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है। अब चंद्रमा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका मुझे खराब लगा। ये भी आपको 100 में से कम 50-60% खराब फल देगा। चंद्रमा भी आपका सही होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो जी सवाल ये है कि चंद्रमा भाई क्यों खराब है, वो क्यों खराब फल देगा। कारण देखो जी वही है, ये कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं। मैं जैसे आपको पहले बोल चुका हूँ, ये ग्रह अच्छा नहीं है। खराब इसलिए क्योंकि ये कुंडली का 12वां घर खराब घर है। इस घर से हानि देखी जाती है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे। अब देखो जी यहाँ पे चंद्रमा एक खराब होने के वैसे एक दो कारण और भी हैं। एक तो ये पहला कारण, ये 12वें घर में है, ऊपर से ये भी बुध की राशि, शत्रु राशि है, और यहाँ पे शनि के साथ बैठा है, ये विष दोष भी होता है। अब उस वाले की चंद्रमा आपका क्या आपको बुरे फल देगा। तो चंद्रमा भी जिस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है इस घर का मालक 10वें घर का। और 10वां घर देखो जी आपके है काम काज का घर, जो आप नौकरी, कारोबार, बिजनेस करेंगे इस 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है, चार, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इन चार चीजों के लिए हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि चला गया 12वें घर में, ऊपर से शनि के साथ बैठा है। तो इसकी वजह से चंद्रमा भी खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, जिस घर का है मालक, किस घर का मालक है, 10वें घर का, जो कि है काम काज का घर। तो चंद्रमा आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। कोई ना कोई काम काज में दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और चंद्रमा है जिन चीजों का कारक, ये माता का कारक होता है। माता को भी बीमार करता है, या माता से मनमुटाव होता है। मन का कारक मानसिक चिंता देता है। और इसके अलावा ये आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा, जैसे वायु विकार, सर्दी जुकाम, आंखों में भी कई बार कष्ट देता है। तो ये मतलब दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर इसकी दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी इसकी दशा में। बिजनेस के संबंध में आपको काफी मतलब यात्राएं करनी पड़ेंगी, धन खर्च होगा। लेकिन मंगल, ये चंद्रमा कुछ अच्छे फल देगा क्योंकि साथ में मंगल बैठा है। मेडिकल लाइन के लिए अच्छा होता है, मेडिकल क्षेत्रों के लिए अच्छा होता है। आप मतलब जो डॉक्टरी काम होते हैं उसमें जुड़े कामों से आपको फायदा होगा चंद्रमा मंगल की वजह से, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है। तो यहाँ पे ये वैसे विदेश का घर है, वहां पे अगर जाती हैं, क्योंकि देखो मंगल भी धन का मालिक विदेश के घर में है, काम काज विदेश के घर में। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाके काम करती हैं वहां पे ये दोनों वैसे फायदे देंगे, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब फल देंगे। अगर जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे ये आपको ज्यादा फायदे ही देंगे। लेकिन फिर भी चंद्रमा के सवाल है कि आप ऐसे क्या उपाय करें ताकि जो बुरे फल बिल्कुल कम हो जाएं। तो इसका भी जो पहला उपाय है, आप इसके भी जो मंत्र हैं वो एक बार आप पूरे कर लो, जो कि है 11,000। अब सवाल है कि 11,000 कब करने हैं। ये तब करने हैं पहले आप जब मंगल के मंत्र कंप्लीट कर लेंगी। जब मान लो आपने मंगल के मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद दोबारा फिर आपने चंद्रमा का संकल्प लेना है सोमवार के दिन। जब भी चंद्रमा का संकल्प लेंगी, सोमवार का दिन होगा, सुबह का टाइम, प्रार्थना करना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोती ये है, मैं आपके मंत्रों को पूरा करने जा रही हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके जो बुरे फल है वो मुझे ना मिले। तो इस प्रकार आप इसके भी 11,000 मंत्र पूरे कर लो। आपकी मर्जी, इसको भी आप 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11,000 तो एक बार कर लेना। और 11,000 खत्म करने के बाद इसका भी जो दूसरा उपाय है वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ आप सुबह सुबह के टाइम रोजाना पढ़ दिया करो, कम से कम एक पाठ। जब मंगल का पाठ पढ़ेंगे उसी समय ये भी पाठ आपने सुबह के टाइम ही पढ़ना है। और इसके अलावा चंद्रमा का एक और काम है, वो है आप, इसके देवता हैं शिव जी। तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, शिव जी के मंदिर जा सकती हैं। और शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। तो ये 2 दिन आपने उपाय करने हैं, मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देने हैं। कवच का पाठ डेली पढ़ना है सुबह के टाइम। नहीं पढ़ना आता है इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ दो, मतलब 2-3 पाठ ये पढ़ लिया करो आप, चंद कवच का पाठ। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला चंद्रमा आपके किस घर का मालिक था, 10वें घर का, जो कि 10वां घर मैंने बोला काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालिक चंद्रमा हमने देखा वो है आपका है खराब। अब देखो जी 10वें घर में आपके यहाँ पे राहु भी बैठा है। अब राहु की बात करते हैं कि वो आपका कैसा है। तो आपका जो राहु है वो है बड़े लेवल पे खराब है। तो चंद्रमा भी खराब, लेकिन चंद्रमा इतना खराब है और राहु कई गुना ज्यादा। मतलब आपकी कुंडली में ये जो राहु है ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। और राहु और ये केतु, ये दोनों ग्रह खराब है। और दोनों में जो ज्यादा ग्रह खराब है वो है राहु। केतु इतना खराब नहीं, लेकिन राहु कई गुना ज्यादा खराब है। और ये राहु आपको बुरे फल देगा। अभी भी बुरे फल दे रहा है, 10 साल पहले भी दे रहा था, 5 साल पहले भी दे रहा था, देता रहेगा।
लेकिन इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब इसकी दशा चलेगी। और इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका देखो जी जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। जैसे अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली हुई है, वो है शनि ग्रह की, चौथा महीना 23 से चली है, 42 में खत्म होगी। तो राहु की वैसे बड़ी दशा आपकी निकल चुकी है, देखो 89 से 2007 में खत्म हो चुकी है। एक छोटी दशा भी होती है वो भी निकली आपकी 11वां महीना 20 से लेके चौथा महीना 23 के बीच। और आप चाहे नोट करना भी कि इस समय आपको काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा इस राहु की दशा में, जो कि 11वां महीना 20 से चली थी, चौथा महीना 23 में खत्म हुई है। तो मैंने क्या बोला कि आपकी पूरी कुंडली में खराब जो है वो है राहु। सवाल ये है आपके मन में सवाल होगा कि भाई राहु मैं इतना खराब क्यों बोल रहा हूँ, क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। कारण पहले ये है कि खराब है क्यों। खराब होने के देखो जी सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। मतलब ये हिस्सा देखो राहु और केतु वाला ये हिस्सा इधर वाला पूरा आपको दिख रहा होगा खाली है। 9वां 8वां 7वां इन घरों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, सभी ग्रह इस साइड में है, इसे कहते हैं काल सर्प दोष। तो राहु मैंने जैसे बोला दो कारणों से खराब है, तो काल सर्प दोष बना उसकी वजह से खराब है। दूसरा राहु जहां बैठा है 10वें घर में, ये घर किसका है, चंद्रमा का, और चंद्रमा इसका है शत्रु। ये जो चार लिखा है मैंने बोला था ये 10वां घर किसका है, काम काज का। 10वें घर का मालक कौन था, यहाँ पे चार लिखा है चंद्रमा। ये चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। और ये है 10वां घर चंद्रमा का घर। तो राहु चंद्रमा के घर में बैठा है जो कि इसका है दुश्मन। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए, तो सिंपल सी बात है अगर दुश्मन आपके घर में आएगा वो आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये जहां बैठा है 10वें घर में वो इसका है दुश्मन चंद्रमा। तो राहु 10वें घर का बुरी तरह से सत्यानाश कर देगा। और 10वां घर किसका है, काम काज का। तो राहु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर है पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करता रहेगा कोई ना कोई। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और ये बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे इसकी दशा में, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है दशा कब आएगी, उस समय दिक्कतें आपको आई भी होंगी। चाहे वो पिता है, चाहे सरकार है, चाहे मान प्रतिष्ठा है, चाहे आपका काम काज है, कारोबार। और इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि धन की हानि कर देगा। 9वीं यहाँ पे छठे घर को रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। तो राहु हमने देखा कि वो आपका है खराब। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, वो क्या अच्छी बात अभी आई है कि राहु के पीछे देखो क्या लिखा रखा है, जीरो। मतलब आपका जो राहु है वो बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। मतलब ये बुरे फल तो आपको देगा, लेकिन बुरे फल देगा बस इतने थोड़े से, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें बल ही नहीं है बुरे फल देने वाला, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब बल बिल्कुल कम हो चुका है। तो अभी जो भी मैंने राहु के बुरे फल आपको बताए हैं, अगर मिलते भी हैं कम मात्रा में आपको मिलेंगे। जो काल सर्प दोष बना है उसका भी जो बुरा असर है वो भी आपको मिलेगा कम मात्रा में। लेकिन फिर भी आप इसके कुछ उपाय जरूर करो, ताकि जो थोड़ा बहुत बुरा असर है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए। तो ऐसा आप क्या काम कर सकती हैं। तो पहला जो राहु का उपाय है वह है आप राहु का दान किया करो। ये दान देखो जी सतनाजा होता है, ये सतनाजा आप दान चाहे तो रोजाना कर दिया करो या हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करो, करती रहो लाइफ टाइम। ये सतनाजा पंछियों को डालना होता है, राहु का मंत्र करते करते मन में इस सतनाजे का दान आपने करना है। या फिर आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा उसमें देखना कि राहु ग्रह के दान होते क्या है। उस वीडियो को आपने देखना है अच्छी तरह से, उसमें से जो दान आपको सही लगे वो आपने दान करने हैं। दान किसकी पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो राहु के दान वाली वीडियो जरूर देख लेना। खाली एक ही उपाय करना, वैसे और भी काफी उपाय हैं, राहु का मंत्र सिद्ध करना, कवच स्रोत के पाठ। लेकिन वो आप चाहे अभी रहने दो, कभी आपके ऊपर अगर दशा होगी उस समय ये पाठ पूजा कर लेना। वैसे भी आप देखो क्या देखना है, अगर आपकी लगता है कि आपकी हाँ भाई सबसे बड़ी दिक्कत काम काज को है, फिर तो राहु के जो दूसरे पाठ पूजा वो भी आप करो, कवच का पाठ स्रोत का पाठ पढ़ो अगर दिक्कत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है काम काज को लेके, फिर राहु का खाली दान जरूर करो, दूसरे पाए चाहे रहने दो। अब देखो जी क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु भी आपका थोड़ा सा खराब है क्योंकि काल सर्प दोष की वजह से। तो अब यहाँ पे केतु की बात करते हैं कि वो क्या खराब फल देगा। तो ये है चौथा घर। और ये जब काल सर्प दोष बनता है किसी भी कुंडली में, वो दो घर ज्यादा खराब होते हैं जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु कहाँ पे है, 10वें घर में, तो 10वें घर की ज्यादा हानि होगी। केतु कहाँ पे है, चौथे घर में, चौथे घर की ज्यादा हानि होगी। अब चौथे घर की बात करते हैं, ये जो चौथा घर है गौर से समझो।
चौथे घर से पहले देखा क्या जाएगा, चौथा घर है आपकी माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे। ये चीजें हम चौथे घर से देखेंगे। ये सभी जो चीजें मैंने बोली हैं, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। और फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक है शनि। तो इन चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चौथे घर का है मालक। और शनि के अलावा चौथे घर में शुक्र केतु भी बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो तीन ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आपकी माता मकान वाहन का सुख कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में जो शुक्र बैठा है उसकी बात करता हूँ, जो कि आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि बिल्कुल अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है चौथे घर में वो है शनि का घर, जो कि शनि इसका है मित्र। जैसे आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आपके घर में आपका कोई दोस्त आया हो। तो दोस्त अगर आपके घर में आया होगा, वो आपके घर में मेहमान बन के आया है, घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। और वैसे भी शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश भी है, योग कारक है, अति योग कारक है। शुक्र मतलब बैठे इस घर में आके है मित्र के घर में, लेकिन शुक्र के जो अपने घर हैं, एक तो इस घर का मालक है आठवें घर का, और ये इस पहले घर का मालक है। और पहला घर सबसे मेन घर है। पहला घर आपका शरीर है, सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में साथ लिखा है तुला राशि, मालक है शुक्र। मतलब शुक्र पहले घर को रिप्रेजेंट करेगा। और शुक्र पहले घर का अच्छा कर देगा, आपकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र आठवें घर का मालक है, आयु लंबी। और शुक्र जहां बैठा है चौथे घर में, चौथे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। चौथा घर किसका है, माता का, माता का सुख अच्छा मिलेगा। मकान का है, मकान का सुख अच्छा। वाहन का है, वाहन आपके पास बहुत अच्छे सुंदर होंगे, आपका घर दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगा, आपके वाहन सुंदर होंगे। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनका सुख अच्छा मिलेगा, नौकर चाकर का सुख अच्छा। आपका शौक होगा घर की सजावट को करने में, मतलब घर को संवारने में आपकी बहुत ज्यादा रुचि होगी, घर को संवारने में घर की सजावट में आपकी रुचि होगी। तो शुक्र इस घर का अच्छा कर देगा, मतलब आप अपने घर में सुखी रहेंगी, मकान वन का सुख अच्छा है, शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन साथ में जो केतु बैठा है, वो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हल्की सी, इस घर की थोड़ी सी इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे शुक्र मैंने बोला कि शुक्र चौथा घर किसका है, माता का, तो शुक्र ये दिखा रहा है कि माता को सुख अच्छा है, लेकिन केतु क्या करेगा, थोड़ा सा माता को बीमार कर देगा। शुक्र मैंने बोला कि वाहन का सुख अच्छा दे देगा, कि आपके पास वाहन अच्छे होंगे सुंदर होंगे, लेकिन केतु क्या करेगा, वाहन से एक्सीडेंट आपका करा देगा। तो इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। ऐसे मतलब ये जो चीजें हैं, इन चीजों को थोड़ी सी केतु खराब कर देगा, वैसे ज्यादा नहीं हल्का सा। और खासकर केतु की दशा में, जब भी केतु की दशा चलेगी उस समय। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कत कोई ना आए, तो जब भी केतु की कभी दशा चलेगी, तो केतु के उपाय उस समय कर लेना, उस समय आप केतु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। अब देखो जी, बाकी शुक्र हमने देखा, और मैंने बोला था इस घर का चौथे घर का जो मालक शनि है उसको भी देखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा, उस समय इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। अगर बुरा ग्रह हुआ, जैसे राहु आपका बुरा है, तो दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे आपके मंगल चंद्रमा खराब है, इनकी दशा में इनके बुरे फल बढ़ेंगे। शुक्र अच्छा है, शुक्र की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, चौथे घर का जो मालक शनि है, अगर मैं शनि की बात करूं, क्योंकि अभी देखो मेन सवाल ये है, जैसे आपको अभी एक बात क्लियर हो चुकी है कि ये ग्रहों का असर इनकी दशा में बढ़ता है। आपके ये मन में आ चुका है कि इनका असर जो है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। अब आपके ये मन में सवाल होगा कि भाई आपके ऊपर दशा भी किसकी है, जो कि है शनि ग्रह की। अभी चली है, चौथा महीना 23 से चली है, काफी लंबी दशा है, 42 में खत्म होगी। और शुक्र की ही अंतर्दशा है, मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर अभी शनि का है। तो सवाल है कि शनि की जो दशा चली है वो आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो शनि देखो जी, आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है, शनि कहाँ बैठा है, 12वें घर में। लेकिन जैसे मैंने बोला था 12वां घर तो अच्छा घर नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो पहले घर के ऊपर है। तो पहले घर के ऊपर आने की वजह से शनि आपको देगा अच्छे फल। और वैसे भी ये बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। और शनि इस कुंडली में दो घरों का मालक, एक तो इस घर का पांचवें घर का, जो कि पांचवा घर संतान का है, पांचवा घर पढ़ाई का है, और पांचवा घर बुद्धि का। और पांचवें घर में 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालक है शनि। तो इन चीजों के लिए शनि को देखेंगे, और शनि आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और शनि चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के घर का। पहले घर के ऊपर आने की वजह से आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब ये जो शनि की दशा चली है,
इसमें आपको संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। पहले घर के ऊपर आने की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, हजारों अच्छे फल देगा। वैसे भी शनि इस कुंडली में है योग कारक, लेकिन शनि का फिर भी आपने एक दो उपाय करना है, ताकि जो अच्छे फल हैं, ये जो अच्छे फल अभी मैंने बोले हैं, वो अच्छे फल कई गुना बढ़ के आपको मिले, क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में भी है। तो शनि का पहला उपाय जो आपने करना है, वो है आप रात के समय शनि का मंत्र जाप कम से कम 1 माला या 2 माला आपने करना है। रोजाना करना है, लंबे समय के लिए छोड़ना नहीं। और दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और जब शनि मंदिर में जाएंगे, वहां पे शनि का दान कभी नहीं करना, कोई शनि की चीजों का दान नहीं करना कभी भी, बल्कि शनि मंदिर खाली माथा टेक के आना है। पैसे का मत्था आप टेक सकती हैं, दान कभी मत करना। तो शनि के एक दो उपाय आपने जरूर करने हैं, मंत्र तो रोजाना करो, शनि मंदिर जाया करो। फायदा क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं, है तो अच्छा, वो अच्छे फल बढ़ाने हैं हमने इसलिए, क्योंकि बड़ा असर भी शनि का। अब यहाँ पे पहले घर में गुरु बैठा है। गुरु देखो जी, छठे घर का भी मालक है और तीसरे घर का। 90 80 90% वैसे तो अच्छे फल देगा, वैसे तो मार्केश है, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा खराब फल भी। गुरु क्योंकि पहले घर में इसका जो स्वभाव है, क्या शुभ ग्रह है। गुरु है धर्म का कारक, आपको धार्मिक बना देगा, परोपकारी, दानी। और गुरु तीसरे घर का मालक है, मेहनती बना देगा, साहसी, उद्यमी। पांचवी दृष्टि यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे देखो। सातवें घर का जो मालक मंगल, हमने देखा था, मंगल ये दिखा रहा था कि आपको पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से मनमुटाव होगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, कि सातवें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु सातवें घर का अच्छा कर रहा है, वो फिर भी मतलब पति का सुख अच्छा दिखा रहा है, कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी, वो ये दिखा रहा है। नौवें घर को देखेगा, भाग्यशाली, मतलब गुरु अच्छा है। थोड़ा सा बुरा फल देगा, छठे घर का मालक का रोग, थोड़ा सा रोगी जरूर बनाएगा, आपको हेल्थ खराब करेगा, ज्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही। अब यहाँ पे तीसरे घर में सूर्य बुध है, ये भी अच्छे हैं। बुध है इस नौवें घर का मालिक, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में 3 लिखा है, मालक है बुध, तो भाग्य बुध से देखा जाएगा। बुध सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। बुध फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, और खुद की मेहनत के बल पर आप अपना भाग्योदय करेंगी। बुध ही दिखा रहा है। बुध आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और साथ में जो सूर्य है, वो है 11वें घर का मालक, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन। लाभ चला गया मेहनत के घर में। सूर्य भी ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, खुद की मेहनत के बल पर आपको लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, आमदन अच्छी। यहाँ पे एक योग भी बना है, बुध आदित्य योग। तो ये दोनों ग्रह आपको अच्छे फल देंगे, सूर्य और बुध। खासकर इनकी दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, जब भी सूर्य और बुध की दशा चलेगी, उस समय आपका अच्छा होगा। और सूर्य जब भी तीसरे घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, लेखन, चिकित्सा, प्रकाशन, अध्यापक, वकालत, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। सूर्य नौवें घर को देखेगा, धार्मिक भी बनाएगा, धार्मिक यात्रा भी करवाएगा। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा है, हमने देखा आपके जो ग्रह अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र बड़े लेवल पे अच्छा है, शनि अच्छा है। और आपके जो ग्रह खराब हैं वो कौन से हैं, एक तो ये जो काल सर्प दोष बना है राहु केतु की वजह से। राहु 10वें घर की हानि, केतु चौथे घर की हानि। तो राहु के आपको मैंने उपाय बताए हैं, दान और सतनाजा इसका दान है वो करना है। अगर काम काज में ज्यादा दिक्कत है, तो राहु कवच का भी पाठ आप रात के समय पढ़ सकती हैं। वैसे पढ़ ही लिया करो आप। तो कम से कम देखो जी, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ ही लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक पाठ जरूर पढ़ना है। और सुबह के टाइम देखो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। कुछ उपाय हैं आपके रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो रात के आपके उपाय क्या है वो लिखो। शनि का मंत्र 1 2 माला शनिवार से शुरू करके रोजाना करना है रात के समय। और राहु कवच का पाठ 1 2 पाठ रात के समय पढ़ना है। तो ये 2 पाठ आपके हैं रात के समय। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम पहले तो मंगल के मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे 10 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 40 कर लो। मंगल के मंत्र खत्म करने के बाद फिर आपने चंद्रमा के मंत्र पूरे करने हैं 11 11। जब दोनों मंत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने मंगल कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है, जो कि रोजाना पढ़ना है लंबे समय के लिए सुबह के टाइम। उसी समय हनुमान जी का पाठ पढ़ना है, उसी समय अपने चंद्र कवच का पाठ। तो 3 पाठ आपके सुबह के टाइम होंगे। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा रहेगा। और दान किस किस का बोला है, एक तो राहु का दान सतनाजा, और बाकी मंगल का दान आपने मंगलवार को जरूर करना है। ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, लाल रंग का दान होता है वो किया करो। शनि का दान बिल्कुल नहीं करना, इसके अलावा किसी का दान आपने नहीं करना। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, अभी समय आपका वैसे अच्छा है, दशा भी अच्छी चली है शनि की, तो ये आपकी दशा अच्छी जाएगी। बाकी फिर भी आपको जो कुछ पूछना होगा, जो आपके जो सवाल होंगे, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा कुछ अलग से मैं वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। फालतू में रत्न कोई दान नहीं करना, कोई रत्न आपको दान नहीं करना बनता।